स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। आज हम फोर्थ पार्ट करेंगे 100+1 वर्ड prepositions का। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। Here we have the first one, than. इसको कंजंक्शन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। He is a writer than whom there is no finer. इसका मतलब है कि उसके जैसा राइटर कोई और नहीं है। than जनरली यूज करते हैं हम कंपेयर करने के लिए। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना होता है तब than यूज करते हैं। Your car is bigger than my car. आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी है। True. इसको THROUGH लिखेंगे, पूरा इंग्लिश वर्ड। THRU लिखते हैं इन अमेरिकन एक्सेंट। सो हेयर वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन गोज थ्रू अ टनल। गाड़ी एक सुरंग के बीच में से जा रही है। I can see light through the keyhole. मैं एक छोटे से छिद्र से रोशनी को देख पा रहा हूं। You have been through a difficult experience. आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। You went through a red light. आपने लाल बत्ती क्रॉस कर दी है। The error occurred through my own stupidity. ये गलती मेरी ही नादानी की वजह से हो गई। The next one is throughout. It's raining throughout the whole country. आज पूरे देश में ही बारिश हो रही है, पूरे देश में ही। He worked throughout the day and most of the night. उसने सारा दिन ही और तकरीबन सारी रात ही काम किया है। Throughout का मतलब एक लंबे समय के लिए। Next one, till. Till को भी कंजंक्शन के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। I work from 9 AM till 5 PM. जब हमने समय बताना होता है तब हम यूज करते हैं till. Please wait till I come. कृपया इंतजार करिए जब तक मैं आ जाता हूं या मैं आ ना जाऊं। Next one is to. Could you give this to Cobb? क्या आप ये कॉब को दे सकते हैं? My car does 10 miles to the liter. मेरी गाड़ी 1 लीटर में 10 माइल्स चलती है। To his surprise, the door was open. उसे आश्चर्य हुआ कि दरवाजा खुला था। The museum is open from Monday to Friday. म्यूजियम मंडे से लेकर फ्राइडे तक खुला है। The time is 10 to 5. 10 minutes to 5 भी बोल सकते हैं, 10 to 5 भी बोल सकते हैं। मीन्स 10 मिनट रहते हैं 5 बजने में, मतलब समय हो गया है 4:50। टचिंग. टचिंग योर होमवर्क, आई थिंक वी नीड टू स्पीक। मतलब रिगार्डिंग योर होमवर्क, आपके होमवर्क के बारे में मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। टुवर्ड. टुवर्ड बोलते हैं इन अमेरिकन एक्सेंट एंड टुवर्ड्स बोलते हैं इन ब्रिटिश एक्सेंट। ही ड्रोव ऑफ टुवर्ड्स द माउंटेन. उसने गाड़ी माउंटेन की, पहाड़ी की तरफ चलाई। I'd better go. It's getting towards midnight. मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, अभी मध्य रात्रि हो रही है। He contributed $100,000 towards the new building. उसने $100,000 कंट्रीब्यूट किए नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। It's the first step towards peace. यह शांति के लिए पहला कदम है। Under. The mouse ran under the chair. चूहा कुर्सी के नीचे से भाग गया। The bucket is under the sink. बाल्टी सिंक के नीचे पड़ी है। Submarines can travel underwater. पनडुब्बियां पानी के नीचे से जा सकती हैं। We drove under a bridge. हम ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं। I have a t-shirt under my pullover. मैंने स्वेटर के नीचे एक टी शर्ट पहन रखी है। Underneath मतलब इसका भी वही है, नीचे। The nurse put a pillow underneath his head. नर्स ने एक तकिया उसके सर के नीचे रख दिया। There is a big cellar underneath our house. एक बहुत बड़ा सेलर हमारे घर के नीचे है। Unlike. Unlike मतलब उसके जैसा नहीं। That's very unusual. It's unlike Andrea to be so rude. ये बहुत अजीब है।
एंड्रिया ऐसे कभी भी रूड नहीं होती, मतलब आज एंड्रिया बहुत रूड है, जो कि आमतौर पर वो नहीं होती। दिस प्रॉब्लम इज अनलाइक एनी वी हैव मेट बिफोर। हम ऐसी सिचुएशन से पहले कभी नहीं गुजरे। Until एक formal word है and it is also used as a conjunction. They continued the meeting until 11 p.m. उन्होंने अपनी मीटिंग 11 बजे तक जारी रखी। Please wait until I come. कृपया इंतजार करें जब तक मैं वापस आ जाऊं। Up means ऊपर उठाना। जैक एंड जिल रैन अप द हिल, ये तो बहुत कॉमन पोएम है, सब बच्चों ने सुन रखी है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। सो दिस इज द सेम सेंटेंस यूज्ड हियर। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस अप द स्ट्रीट। एक डाकखाना उस गली के बिल्कुल ऊपर वाली साइड है। The next one is upon. It's used in a formal form of English. Please don't put your shoes upon the table. कृपया अपने जूते मेज के ऊपर ना रखें। There are now no dinosaurs upon earth. अब इस धरती पर कोई डायनासोर्स प्रेजेंट नहीं हैं। I need a book upon biochemistry. मुझे एक किताब बायोकेमिस्ट्री पर चाहिए। We met upon a Monday. हम किसी एक सोमवार वाले दिन मिले थे। वर्सेस होता है जब दो चीजों के बारे में बात करनी होती है, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैसे क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, तो उस टोन में हम वर्सेस यूज करते हैं। He was the judge in the case of Gore versus Bush. So this was the case जिसमें एक इंसान गोर था और एक बुश था। तो उन दोनों के केस में कौन जज था? That person. We should choose peace versus war. लड़ाई और शांति के बीच में से हमें किसी एक को चुनना होगा। वाया मतलब उस रूट से जाना। We flew from Paris to Bangkok via Dubai. हमने पेरिस से बैंकॉक की उड़ान भरी किसके थ्रू? दुबई के थ्रू। विद मतलब साथ। Do you live with your parents? क्या आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं? He's been with English Times Education for 2 years. वो English Times Education चैनल के साथ जुड़ा हुआ है 2 सालों से। I discussed it with her. यह मैंने उसके साथ डिस्कस किया। With your permission, I'd like to go. आपकी इजाजत से मैं जाना चाहता हूँ। If you mix red with yellow, you get orange. अगर आप रेड कलर को येलो के साथ मिक्स कर देते हैं तो आपको नारंगी रंग मिलेगा। विदिन इसका भी मतलब वही है, किसी चीज में कोई दूसरी चीज इंक्लूडेड है। There is a modem within the computer. इस कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी मॉडेम फिट किया हुआ है। I will finish within 30 minutes. मैं ये काम 30 मिनट की अवधि में खत्म कर दूंगा। He lives within 10 miles of his work. वह अपने काम के 10 माइल्स के दायरे में ही कहीं रहता है। It's not within my power to help you. ये मेरी क्षमता में नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। Without का मतलब कोई चीज excluded है, नहीं है। I want trousers without buttons. मुझे पैंट चाहिए बटन्स के बिना वाली। I came without my wife because she is working. मैं अपनी पत्नी के बिना आया हूं क्योंकि वह काम कर रही है। He watched without speaking. वह देख रहा था बोले बिना। So the next one is worth. Worth का मतलब कीमत, value. This car is worth $10,000. इस गाड़ी की कीमत $10,000 है। Thank you very much for watching this video. I hope you have really liked it and you can use these prepositions in your daily day-to-day language and definitely आपकी English बहुत अच्छे से improve होने वाली है। Keep watching friends and please subscribe to this channel. Thank you very much.